So, good morning and very warm welcome to all of you. First of all, I would like to introduce my doctor, Madam Dr. योगिता परिहार with us. मैम नमस्ते, आपका बहुत सारा स्वागत हमारे इस चैनल पे है और साथ ही साथ बता दें कि हमारा ये जो इंटरव्यू का सेशन है ये जी स्पेसिफिकली विमेंस डे पर 8 मार्च को जो आता है उसके लिए है और अभी हम बात करेंगे पूरी तरह से विमेंस एम्पावरमेंट और आपको हमारे दर्शकों को ये बताना है कि विमेंस एम्पावरमेंट में आपका क्या योगदान है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर योगिता परिहार से। मैडम फिर से एक बार आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मैं डॉक्टर योगिता परिहार हूँ। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आप लोग कह सकते हैं बेबी मेकर। अरे वाह, जी क्या बात है। मैम ये बेबी मेकर आपने नया वर्ड ला दिया आज। हाँ, जैसे कि सारे मेकर्स हो रहे हैं तो डेफिनेटली हम बेबीज बनाते हैं जिनको भी कंसीव नहीं हो पाता है या जिनके बेबी एबनॉर्मल्स होते हैं, मिसकैरेज होते हैं, तब उन्हें हेल्दी बेबीज हो तो उनके लिए हम हेल्प करते हैं, तो आप लोग हमें कह सकते हैं बेबी मेकर्स। ग्रेट, जी मतलब गॉड के बाद एक और गॉड अगर धरती पे है तो वो आप नहीं, हैं। गॉड की जगह तो कोई नहीं ले सकता है, बट यस वी आर डॉक्टर्स। डेफिनेटली मैम, कई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कई जी जी तरह की, आप भी जानते हैं। तो आप एक रिप्रोडक्टिव एंड क्लिनिकल रिसर्च में भी काफी समय से हैं, तो ये जी जी जर्नी एमबीबीएस इंदौर से स्टार्ट हुई थी। जी। फिर मैंने एमबीबीएस किया है, उसके बाद पीजी यहीं इंदौर से एमजीएम से किया हुआ है और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में फेलोशिप की गई है और आईवीएफ से रिलेटेड जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी से उसमें काफ़ी काम किया हुआ है। मुझे इनफर्टिलिटी में काम करते हुए 15 ईयर्स हो चुके हैं। वेरी जी, नाइस, बहुत लंबी जर्नी आपकी यहाँ पे रही है। और बहुत ही लंबी जर्नी से ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी बहुत ही अच्छी जर्नी, क्योंकि इस पर 15 ईयर्स में जो अलग अलग कपल्स जिनकी अलग अलग स्टोरीज रहती हैं, डेफिनेटली हमारे पास पेशेंट के लिए सिर्फ उनके प्रॉब्लम्स को सुनने के अलावा क्यों उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इन लॉ से लेके हस्बैंड से लेके और हमारी सोसाइटी में क्या टैबूज चल रहे हैं बच्चे न होने को लेके ना, ट्रू तो ट्रू। उससे लेकर मतलब वो इतनी मतलब इंटरेस्टिंग जर्नी हो गई है मेरी 15 ईयर्स की कैरियर को लेके। हर दिन एक नई स्टोरी होती है, हर दिन एक नई खुशियां होती हैं। जब एग्जैक्टली। 10 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद में उनको इतने सालों बाद में हेल्दी बेबीज होते हैं, तो वो जो खुशियां हैं मतलब उसकी कोई एक्चुअली में कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास ट्रू, उनके लिए। वेरी ट्रू। एक समय था जब बेबी मेकर्स का तो शब्द था ही नहीं, जी और जी 15 साल की जर्नी में आपने बहुत चेंजेस देखे होंगे। जी जी मेरे ख्याल से जो चेंजेस आज आ गए हैं, खास करके एक वर्ड आया है मैडम, एग फ्रीजिंग का। जी जी। ये हमारे कॉमन दर्शकों को बताइए थोड़ा सा एलेबोरेट करके, क्योंकि मैं इस वर्ड को सुन करके थोड़ा सा मेरे लिए भी एक माइंडसेट में वर्ड क्लियर नहीं था। जी, एग फ्रीजिंग देखिए आजकल बहुत सारी लड़कियां हैं जो कंफ्यूज रहती है, क्योंकि उन्हें फैमिली का बहुत प्रेशर रहता है कि अभी शादी कर लो, बेबी कर लो, फिर लेट एज में प्रॉब्लम आती है और वही टाइम होता है हमारे करियर बनाने का। ठीक है, तो वुमेन्स के लिए बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो अब ये प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप अपना करियर बनाना चाहती है, दुनिया घूमना चाहती है, अपने सपने जीना चाहती है, तो आप बिल्कुल जी सकती हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप 25 to 30 ईयर की एज के बीच में आप अपने एग फ्रीज करा लें। जी हाँ, महिलाओं के शरीर में पीरियड के साथ साथ में एग्स डेवलप होते हैं जो हर बार पीरियड के साथ में ही वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमसे आप मिले, काउंसलिंग सेशन लें और अपने ये एग फ्रीज करा लें। आप अपने करियर पे, आपके सपनों पे ध्यान दें। उसके बाद जब भी आपको बेबी चाहिए, चाहे 40 ईयर की एज हो चाहे 50 ईयर की एज है, हमारे पास आपके एक फ्रीज रहते हैं। हम आपके हस्बैंड के स्पर्म्स लेते, उनसे एम्ब्रियोज बनाते और आपके यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, जिससे आपके होने वाले बच्चे हेल्दी होते हैं। क्योंकि 40 ईयर 50 ईयर इवन 35 ईयर की एज में भी अगर आप बेबी प्लान करते हैं तो मिसकैरेज होना, बच्चों में जेनेटिक प्रॉब्लम होना, एबनॉर्मलिटीज होना, इन चीजों के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहते हैं। जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो एक फ्रीजिंग करा सकते हैं। सेम विथ बॉयज ऑल्सो। ओह। अगर बॉयज भी चाहें, क्योंकि आजकल जो हमारे कल्चर हो गया है ना, स्मोकिंग, अल्कोहल, अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका स्टेटस सिंबल नहीं माना जाता है। सीरियसली। ठीक है, तो अब इन चीजों की वजह से इनकी स्पर्म की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है, ट्रू। जिससे होने वाले बच्चों में एबनॉर्मलिटीज आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बॉयज भी चाहें 20 to 30 ईयर की एज में अपने सीमन सैंपल फ्रीज करा सकते हैं। जब ग्रेट। भी वो चाहें तब वो उनके सीमन सैंपल हमारे पास स्टोर रहते हैं, और इससे क्या, कम एज वाले जो एग और फ्रीज रहते हैं उनसे होने वाले बच्चे हेल्दी होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट